ठीक है। तो आज की हमारी क्लास है लेबोरेटरी सेफ्टी पे। तो सेफ्टी के क्वेश्चन हम लोग मेडिकल लेबोरेटरी में देखेंगे कौन कौन सी होती है लेबोरेटरी सेफ्टी। इंट्रोडक्शन पे देखेंगे। लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स आर अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ एवरी माइक्रोबायोलॉजी लैब। तो कोई भी माइक्रोबायोलॉजी लैब उसका सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है? लेबोरेटरी सेफ्टी। क्योंकि पहले हमें अपनी सेफ्टी करनी रहती है। ठीक, हम ही लोग गिल हो जाएंगे, किसी भी तरह की पिन प्रिक इंजरी या ग्लास इंजरी हो जाएगी तो हम आगे काम कैसे करेंगे? ठीक, उससे प्रिकॉशन लेना चाहिए हमें। सेफ्टी कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जैसे ग्लव्स पीपीई वगैरह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ईच स्टूडेंट इस माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी मस्ट फॉलो स्पेसिफिक सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर। और रूल्स और प्रोसीजर कौन से हैं? वाई इज लैब सेफ्टी इंपॉर्टेंट? पहले देख लेते हैं। लैब सेफ्टी रूल्स एंड सिंबल्स are needed so that the student do not injure themselves or their classmate। तो लैब में आपके जो कलीग्स हैं उनको, आपके जो टीममेट हैं उनको इंजरी ना हो, आपको ना इंजरी हो, उसके लिए कुछ सेफ्टी रूल्स हैं। तो इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि आप और आपके जो टीममेट हैं उनको इंजरी ना हो। ठीक, इसी तरह की पहले अपनी सेफ्टी। हाँ, ये भी लगता है पहली बार वाले अक्षर लैब सेफ्टी रूल में पहला आपको पता है, वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग क्या हो गया? ये एप्रन। ठीक, क्लॉथ क्या है? एप्रन। ठीक, ग्लव्स, गॉगल, लैब कोट, शूज। ठीक, चप्पल नहीं पहननी क्योंकि नीडल अगर सीरिंज गिरेगी तो पैर में लग सकती है। ठीक है, लेफ्ट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, कुछ भी लग सकता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लैब में जाने से पहले, चाहे आप ड्यूटी के लिए जा रहे हो, ठीक, चाहे लैब में जा रहे हो, तो मॉर्निंग में फुल डाइट लेके जाना होता है। पता है? यस सर। पिछली बार बताया। मेडिकल प्रोफेशनल जितने हैं सभी को अच्छी डाइट, मतलब खाली पेट नहीं जाना होता, सुबह हैवी खाना खा के जाना होता है। क्यों बताया था पिछली बार? जैसे पीछे वर्क खा नहीं सकते हैं और सब नहीं, वो तो कॉमन सी बात है। कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है सर इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि लैब में आप लोग डील करते हो ब्लड सैंपल से, यूरिन सैंपल से, वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी कंटामिनेटेड होता है। ठीक, तो इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इन्फेक्शन किसको ज़्यादा होता है? सबसे पहले एल्डरली पर्सन हो या चिल्ड्रंस हो, पीडियाट्रिक केस हो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो। ठीक, तो हम लोग जैसे हैं तो अगर हम लोग की इम्यूनिटी लो रहेगी, ठीक, तो लो इम्यूनिटी में चांसेस इन्फेक्शन के ज़्यादा रहते हैं। ठीक, भाई WBC हमारी जो इम्यूनिटी है, तो WBC और लिम्फोसाइट इनको भी तो पावर चाहिए। ये कहाँ से पावर अपनी लाएंगे? आप फूड से। ठीक, अच्छी डाइट से, गुड डाइट होगी तो हमारा इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है भाई, हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgG ये सब क्या है? IgA एंटीबॉडीज है। तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज, नेचुरल किलर सेल्स क्या होती है? WBC। ठीक, 5 टाइप की WBC होती है। न्यूट्रोफिल्स, सबसे ज़्यादा रोल न्यूट्रोफिल्स का है। ठीक, जिसे नेचुरल किलर सेल बोलते हैं, NK सेल। ठीक, तो वो क्या करती है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जानते हो, पढ़ा था? फैगोसाइटोसिस क्या है? प्रोसेस है। उसमें क्या होता है? फैगोसाइटोसिस कह सकते हैं, एंडोसाइटोसिस बोल सकते हैं। इसका मतलब नहीं पता? फैगोसाइटोसिस में स्मार्ट बोर्ड है। यस सर है। लास्ट में सर ऊपर वाइट स्पॉट सर, ये देखिए वाइट बोर्ड नीचे। क्या बताना है? फैगोसाइटोसिस। ठीक, ये मालूम क्या है? ये क्या है? माइक्रोब क्या क्या हो सकते हैं? फंगी, बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस, पैरासाइट। ये माइक्रोब्स है। और ये क्या है हमारा?
WBC WBC में नेट्रोफिल NK सेल 5 टाइप के होते हैं ना। यस सर NK सेल मतलब नेचुरल किलर सेल। ठीक, नेचुरल किलर सेल जो ज़्यादातर इन्फेक्शन किस चीज़ के होते हैं, बैक्टीरियल। ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग एयरवे के माध्यम से इंजेस्ट और फूड के माध्यम से इंजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, जैसे गोलगप्पे खाते हैं, ठीक, या रखा हुआ खाना खा लिया, बासी खाना, वैसा होता है सर। फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो वो लोग डीप फ्रीजर में रखते हैं और अनहाइजीनिक तरीके से सेलिंग करते हैं। ठीक, तो उसमें क्या ज़्यादातर बैक्टीरिया ही तो रहते हैं, चाहे वो विब्रियो कॉलेरी हो, चाहे साल्मोनेला हो, ठीक, साल्मोनेला टाइफाइड टाइफाइड, ठीक। तो इस तरह के ज़्यादातर होते हैं। स्टेप्टोकोकस निमोनिया। तो ये सब बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया को ज़्यादातर कौन टेस्ट, या तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Yes, sir. उसमें क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन से आते हैं, स्टेप्टोकॉकस, ठीक, कोकाइन बैक्टीरिया और बेसिलाई बैक्टीरिया ज़्यादातर आते हैं। ग्राम नेगेटिव। हाँ, ठीक। तो ये देखो WBC है, ठीक, और ये माइक्रोब्स। तो WBC माइक्रोब्स तक पहुंच जाता है। WBC की प्रॉपर्टी होती है पिनोसाइटोसिस, मतलब वो पिन होल से भी, छोटे से छोटे कैपिलरी से भी बाहर जा सकता है और वापस आ सकता है। ठीक, जैसे ब्लड में ट्रैवल कर रहा है WBC, ठीक, यहाँ पर स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो तो यहाँ पर तो कैपिलरीज है, यहाँ तक WBC आएगा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू और कैपिलरी से बाहर आ जाएगा। कैपिलरी से बाहर आने के बाद वहाँ पर जो स्किन के थ्रू, जो कॉन्टेक्ट के थ्रू बैक्टीरिया आया है, उसको अपना फैगोसाइटोसिस कर लेगा। उसके बाद वो वापस चला जाएगा कहाँ, ब्लड कैपिलरी में, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक, तो उसकी जो डायबिटीज बोलते हैं, जैसे RBC भी, ठीक है, मतलब डायबिटीज क्या होता है, ये प्रोसेस का नाम है डायबिटीज। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं एक होल के माध्यम से, छोटे से छोटे दबा के निकल जाते हैं, जैसे बिल्ली नहीं छोटे से रास्ते से निकल जाती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है हमारे ब्लड सेल्स की। ठीक, जहाँ नीड होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक, डायबिटीज बोलते हैं, सर्च करना भूल गए। तो WBC क्या करेगा, धीरे धीरे इसके पास आएगा। ठीक, और जैसा ये है इसके जैसा शेप बना लेगा। ठीक, पहले ऐसा था, फिर वहां पर आया। ठीक, धीरे धीरे क्या करेगा, ये WBC है। ठीक, ये माइक्रोब्स का। बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, इसको पूरी तरह से कवर कर लेगा। इसी को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। इसके बाद इसे किल कर देगा। इसकी सेल वॉल पे कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा, इसकी सेल वॉल क्या रखकर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर। तो न्यूट्रोफिल ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। Yes, जब बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो 5 टाइप के WBC हैं। कौन कौन सी, मोनोसाइट, लेम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एक और इस्नोफिल, इसोफिल, इस्नोबेसो, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। ठीक, तो न्यूट्रोफिल पहले आती है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी होगा तो न्यूट्रोफिल उसे किल करती है। ठीक, और लिम्फोसाइट कब एक्टिव होती है, जब वायरस अटैक होता है बॉडी पे। ठीक, किसी भी तरह का वायरस होता है, जैसे HIV वायरस होता है, तो उसमें क्या, कौन सी लिम्फोसाइट एक्टिव होती है, क्या करती है, तो HIV में क्या होता है, T सेल्स हमारी खत्म हो जाती है। ठीक, T लिम्फोसाइट में 2 टाइप की होती है ना, ये T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। डी वाला वो बोल मैंने ये स्विच करेंगे तो आ जाएगा वो स्लाइड। चले जाते हैं इधर से वापस कैसे जाएगा भाई।
सर वही वाइट स्पॉट वाइट स्पॉट का ऊपर तो ऊपर जो सर्कल टाइप में ऊपर का वो वाइट उसका ज़्यादा टाइम हो गया टाइम ये हाँ उसमें जाता है ये होम बैक ठीक ठीक समझ गए हाँ सर टॉपिक से थोड़ा इधर हो गए थे अच्छा था पता तो होना चाहिए आपको क्या है ठीक है प्रोटेक्टिव ग्लासेस में क्या क्या आते हैं ग्लव्स आते हैं लैब कोट्स आते हैं ठीक तो लैब कोट का हम लोग क्या सोचते हैं कि लैब कोट का यूज़ किस लिए होता है दिखाओ दिखाने के लिए कि हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल हैं ठीक है या पेन यहाँ पॉकेट में पेन रखने के लिए सिर्फ फोन रखने के फोन लिए रखने के लिए इसलिए नहीं होता प्रोटेक्शन के लिए होता है यस सर सेफ्टी ग्लासेस होते हैं कि गॉगल्स ठीक जैसे और स्प्लैशेस से बचने के लिए ठीक और केमिकल स्प्लैश होते हैं ब्लड ब्लड का हो सकता है कैसे गॉगल्स मेरे स्पेक्स लगे हुए हैं, मुझे दूर का पास का दिखता नहीं है तो मैं गॉगल्स लगा के तो तुम देखूं मास्क लगा चिंता नहीं करो डबल प्रॉपर नहीं तो तुम्हारी कंडीशन में क्या होगा फेस शील्ड लगाओ फेस शील्ड अरे हेलमेट में नहीं रहता वैसा कोरोना टाइम में चला नहीं था फेस शील्ड हाँ हाँ समझ पीपी किट रहती है उसके ऊपर फेस शील्ड बांध लेते हैं गई ठीक तो शूज पहन के जाने होते हैं ठीक किसी भी तरह की किसी इंजरी से बचने क्लास इंजरी से बचने के लिए खत्म सर खत्म नहीं ठीक है ज्वेलरी नहीं पहननी होती किसी तरह की अंगूठी कड़ा ठीक और टाइट क्लॉथ पहनने होते हैं लूज क्लॉथ नहीं पहनने होते हैं लेफ्ट सेफ्टी रूल 3 अवॉइड टचिंग ऑब्जेक्ट्स पेंसिल सेल फोन डोर हैंडल्स व्हाइल वेयरिंग ग्लव्स जब आप ग्लव्स पहने हुए हैं ठीक उसके बाद जो रेगुलर जहाँ पर सबके हाथ पड़ रहे हैं भाई दरवाजे के डोर का हैंडल सब लोग पकड़ते हैं तो ग्लव्स पहनने का मतलब क्या हुआ इस तरह के जो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट है उसको जो है हमें नहीं टच करना ग्लव्स पहनने के बाद ठीक है उससे क्या होगा हमारा सैंपल खराब Contaminate हो जाएगा। कंटामिनेट हो जाएगा ठीक है तो अच्छी डाइट लेके क्यों जाना चाहिए लैब में जिससे हम सेफ रहें ठीक हमें किसी तरह की कोई इन्फेक्शन ना हो क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट का मतलब क्या होता है लापरवाह हाँ इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो मतलब उसका इम्यून वीक हो ठीक पेंसिल लेबल्स और एनी अदर मटेरियल शुड नेवर बी प्लेस्ड इन योर माउथ दैट इज कॉमन सी बात है ठीक आदत नहीं सही है Caution must be taken when using gas burner. Be sure gas burner are turned off. जैसे घर में भी हम लोग चेक करते हैं गैस बर्नर. Long hair must be tied back. ठीक? Long hair must be tied back or covered to minimize fire hazard or contamination of experiments. पता ही है आप लोग को बताना है नो सर बागवान में. Do not eat food ठीक ये पता है. लैब में खाना पीना नहीं है और प्रोटेक्ट योर हैंड सेफ्टी वॉश हैंड आफ्टर रेगुलर हर टेस्ट के बाद हाथ धोना है हैंड वॉश करना है हैंडल ग्लास में शार्प टूल्स एंड हीटेड कंटेनर्स केयरफुली तो ठीक है जिनको गर्म करते हैं ऐसे कंटेनर ग्लास में उसको केयरफुली पकड़ना है शार्प टूल है उसे केयरफुली पकड़ना है ये टॉपिक था तुम लोग का सेफ्टी रूल पर सर पढ़ चुका है ये है इसमें है पिछली बार मैंने नहीं पढ़ाया था हाँ सर ठीक है तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी होनी चाहिए और क्या है केमिकल सेफ्टी नेवर टच पेस्ट और स्मेल केमिकल कभी कभी ठीक चाटना नहीं है ये उसको स्मेल करके देखना नहीं कि इसकी कैसी स्मेल है ठीक है अक्सर कुछ लोग की आदत होती है ना कुछ भी उठाते हैं और सूंघ के देखते हैं इसकी स्मेल कैसी है तो वो नहीं अच्छा डू नॉट Do not take any culture out of the lab for your any. तो आप जो कल्चर कर रहे हैं इस ट्रे में तो कल्चर आप किसी भी कंडीशन में लैब के बाहर लेके नहीं जाएंगे यस सर इनक्यूबेटर ठीक है ऑल कल्चर शुड बी हैंडल्ड एज पोटेंशियली पैथोजेनिक ठीक
जो पोटेंशियली पैथोजेनिक मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस वगैरह हो गया। यस लिक्विड कल्चर मस्ट ऑलवेज बी केप्ट इन द टेस्ट ट्यूब बैग। तो पता है आगे देखिए। अरे नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट एरिया में वर्क एरिया में फालतू की कापी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। वाइट द पेन स्टॉप डाउन विद डिसइंफेक्टेंट बोथ बिफोर यू बिगिन योर वर्क एंड, ठीक है, जब भी टेस्ट करेंगे उसके पहले और बाद में सफाई का ध्यान रखेंगे, वाइप कर देना है। डिस्पोज, देखो इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख लो। डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपने पढ़ा हुआ है। रिपोर्ट ऑल एक्सीडेंट नो मैटर हाउ माइनर टू योर सुपरवाइजर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। छोटी से छोटी इंजरी अगर हुई है तो अपने सुपीरियर को बताना होता है, क्योंकि आप उसको हल्के में ले लेंगे, ठीक, और वो माइनर से मेजर हो जाएगा। जरा से भी पिन क्रिक हुई है तो अगर मान लो किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल आया है, सेम नीडल से आपको इंजरी हो जाती है, तो आपको सारी लेबोरेटरी टेस्ट आपकी खुद की करानी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि चांसेस सबसे ज़्यादा रिस्की रहता है ना वो हेपेटाइटिस वगैरह, उससे बचने के लिए देखिए कॉमन इन्फेक्शन होते हैं वो तो ट्रीटेबल है, कुछ ऐसे हैं जो अनट्रीटेबल है, तो उनसे बचने के लिए लैब सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी शावर, आई वॉश, फायर ब्लैंकेट, फायर एक्सटिंग्विशर, लैब सेफ्टी सिंबल्स पता ही, ठीक है। ये सब रेडियो एक्टिव वाला तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी सीटी स्कैन MRI कराने जाते हैं तो ये सिंबल बना रहता है इस तरह का, ठीक, रेडियो एक्टिव, जहाँ एक्सरे रूम होता है वहाँ के बाहर बना होता है। फायर हैजार्ड का सिंबल है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है डस्टबिन के ऊपर, ठीक। BSL 1, BSL 2, BSL 3, 4 ये सब पता है? पिछली बार बताया था। बायोसेफ्टी बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल, तो बायोलॉजिकल ऐसे समझ लो, बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 1 में बहुत ही इतने जो हल्के फुल्के माइक्रोब्स होते हैं जो जिनसे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कम मतलब देखो नॉर्मल लेवल में, ठीक है। BSL 4 में जो हाईली पोटेंशियल माइक्रोब्स होते हैं उनसे बचने के लिए BSL 4 का यूज़ करते हैं। ये क्या सेफ्टी लेवल क्या है अभी इसमें देख लेते हैं। सेफ्टी लेवल BSL में कहते हैं नॉट नोन टू कॉज डिजीज इन हेल्दी एडल्ट ह्यूमन सेफ्टी। तो कॉमन बैक्टीरिया, कॉमन वायरस, ठीक है, जैसे फ्लू का वायरस हो गया, ठीक है, फ्लू का वायरस हो गया, और भी कॉमन कोल्ड वगैरह वो होती है, ठीक, उसमें क्या होता है BSL 1 की जरूरत होती है, ठीक, और जैसे HCV वगैरह हो गया, हेपेटाइटिस वगैरह, उसमें BSL 4 की जरूरत पड़ती है। कोरोना वाला आया, कोरोना वायरस, उसमें क्या BSL 4 की जरूरत थी, ठीक है, BSL 4। तुम लोग का ना उसका अगर कुछ और इससे अलग टॉपिक कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, कुछ ऐसा ना समझ में आया हो, ठीक है। इसमें बस इतना ही है BSL 4 तक का। किसी का कुछ क्वेश्चन है? जैसे फाइगोसाइटोसिस तो बता दिए, नेचुरल किलर के बारे में जानकारी दे दी, और कुछ अलग से पूछना चाहते हो?